गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, द लेक ऑफ द मून। तो इसका मतलब है कि लेक में मून है। मून का जो लेक होता है मतलब कि चंद्रमा का तालाब। तो इस लेसन का ये नाम कैसे पढ़ा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। ए हर्ड ऑफ एलिफेंटास लिव इन ए थिक जंगल। एक झुंड था हाथियों का, वो एक घने जंगल में रहता था। देयर किंग वॉज ए काइंड एंड वाइज एलिफेंट। उनके जो राजा थे वो बहुत ही दयालु और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी था। वन समर इट डिड नॉट रेन एट ऑल। देयर वॉज नो वाटर इन द जंगल। ऑल द एनिमल वेयर वेरी थर्स्टी। कुछ महीने एक समर का महीना चल रहा था और जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और वहाँ पे कुछ भी तो वाटर नहीं था। तो सारे जो भी एनिमल्स थे वो सब प्यासे थे एकदम से। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यास लग रही थी। आई कैन नॉट लेट माई हार्ट डाई ऑन थर्स्टी थॉट द किंग। किंग ने सोचा कि मैं अपना हाथियों का झुंड प्यास के मारे मरने नहीं दूंगा। He sent his soldier to look for water. They found a large lake far away from the jungle. उन्होंने सोल्जर्स मतलब कि जो एलिफेंटा के सोल्जर्स थे उनको भेजा और कहा जाओ देख के आओ कि आसपास कोई लेक है, यहाँ कहीं लेक है। तो जो सोल्जर्स को उन्होंने भेजा था उनको एक लार्ज लेक मिली, बहुत ज़्यादा बड़ा एक पॉन्ड मिला। उन लोग को लेक मिली जंगल से थोड़ी ही दूर पे। As soon as the elephant heard about the lake, they rushed toward it. On the way, there was a colony of rabbits. In their haste, the elephant did not see the rabbit. Many rabbits got injured. तो जल्दी ही उन एलिफेंट ने जैसे ही सुना कि यहीं जंगल से थोड़ी दूर पे एक लेक है, तो वो लोग तुरंत उन्होंने सुना तो लोग पूरे एलिफेंट का झुंड चला गया जल्दी में ही। और उसी रास्ते से जाते जाते उन्होंने एक कॉलोनी मिली। कॉलोनी मतलब बहुत सारे खरगोशों का उन्हें झुंड मिला, रैबिट का एक झुंड मिला बहुत सारा। और उनकी जल्दी में कुछ रैबिट्स को नहीं देख पाए और उनको इंजर्ड कर दिया और उन्हें घावित कर दिया और उनको चोटें लग गई रैबिट्स को। द रैबिट किंग वॉज called a meeting. I heard a herd of elephant was injured. Many of our brother and sister. We must stop them from hunting more. He said. One small rabbit stood up. किंग जो रैबिट के किंग थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जो हाथियों का झुंड है ये हमारे खरगोशों मतलब हमारे भाई बहनों को वो लोग मार डाल रहे हैं, उनको घावित कर दे रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा कि हमारे खरगोश भाई बहनों को और ना मारे उन लोग, उनके किंग ने कहा। तो एक छोटा सा रैबिट खड़ा हुआ और कहा, योर मैजेस्टी, ही सेड, आई हैव ए प्लान, प्लीज़ लेट मी गो एंड टॉक टू द एलिफेंट किंग। उसने कहा कि मेरे मैजेस्टी मतलब मेरे राजा, मेरे पास उसने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कि मैं जाके एलिफेंट के किंग से बात करूं। फिर जो राजा था उसने कहा, तुम जाओ, यू मे गो, तुम जाओ। द किंग सेड, आई विश यू लक। किंग ने कहा कि तुम्हारा लक
तुम सही सलामत रहो। The rabbit ran fast. The elephanta were returning from the lake. Their king was in the middle of the herd. I cannot get near him, thought the rabbit. I will be crushed to death. I would best climb on the rock. He chose a high rock and climbed to the top. वो रैबिट था, वो जल्दी से भागता भागता जल्दी से गया, और जो एलिफेंटा उसने देखा कि जो एलिफेंटा का झुंड था वो लौट रहा था लेक से, और उनका जो किंग था वो बीच में था उस झुंड के, एलिफेंटा के। और उसने सोचा मैं उस राजा के पास में जा नहीं सकता। अगर मैंने जाने की उसने सोचा कि अगर मैं जाने की सोचूं वहाँ पे, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे वो लोग कचर देंगे, मुझे वो लोग अपने पैर के नीचे दबा देंगे और मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। तो इससे अच्छा यही है कि मैं एक रॉक पे चढ़ जाऊँ। मैं एक किस पे चढ़ जाऊँ? रॉक पे। मैं एक ईंटे पे चढ़ जाऊँ, और वहाँ उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके ऊपर चढ़ गया, उसके टॉप पे चढ़ गया और कहा, ओ किंग of elephant, he said in his loudest voice, please listen to me. Who are you? asked the elephant king. तो जो रैबिट था, खरगोश था, उसने कहा, मेरे हाथियों के राजा। उसने तेज आवाज में कहा कि तुम मुझे सुनो, मुझे सब सुनो। उसने कहा, ओ मेरे हाथियों के राजा, मुझे सुनो। उसने तेज आवाज में कहा। तो हाथियों के राजा ने कहा, तुम कौन हो? आई एम ए मैसेंजर, आई कम विथ ए मैसेज फ्रॉम द माइटी मून, रिप्लाइड द रैबिट। खरगोश ने कहा कि मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें मैसेज देने आया हूँ, और वो मैसेज है एक ताकतवर मून का, एक ताकतवर चांद का। और रैबिट ने तब बोला, ये व्हाट मैसेज डू यू ब्रिंग फॉर मी? द एलिफेंटा किंग आस्क्ड। द लिटिल रैबिट रिप्लाइड। तो जो हाथियों के राजा थे उन्होंने पूछा, जो एलिफेंटा के राजा थे उन्होंने पूछा कि क्या मैसेज है मेरे लिए? द लिटिल रैबिट रिप्लाइड। उसने कहा, द मून हैज सेड माई लेक इज होली। तो मून ने कहा कि मेरी जो लेक है वो पवित्र है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका रैबिट है और ये एक रॉक पे चढ़ा है, और ये किंग है एलिफेंटा का। क्या है? किंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसने कहा, मेरी जो लेक है वो पवित्र है। No one may drink water from it. The king of Elephanta is very cruel. He has injured many rabbits. The rabbits are under my care and their king live with me. The Elephanta must not hurt any more rabbits. If they do, I will punish them. फिर the Elephanta king was very sorry. फिर उसने मैसेज दिया कि जो मून है वो कह रहे हैं कि मेरी जो लेक है वो पवित्र है, और उसमें से कोई भी वाटर ड्रिंक नहीं कर सकता, उसमें से भी कोई पानी नहीं पी सकता। और जो हाथियों का राजा है वो बहुत ही निर्दयी है, उसने बहुत से ही रैबिट्स को मार डाला है, और कितने को इंजर्ड कर दिया, कितने को घावित कर दिया है। और हर रैबिट मेरे, और ये सब रैबिट मेरे अंडर में हैं, ये जो रैबिट है वो मेरे अंडर में है, और इनका जो किंग है वो मेरे साथ ही रहता है। और अगर एलिफेंटा के किंग ने कोई एक और रैबिट को उसने हर्ट किया तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, मैं उसे सज़ा दूंगा। और जो एलिफेंटा का किंग था उसने सोचा कि मुझे माफ़ कर दो,
I want to ask the moon forgiveness. Where can I meet him? The rabbit jumped off the rock. I will take you to the moon. Please follow me. तो एलिफेंटा ने कहा मुझे माफ़ कर दो। उसने रैबिट से पूछा कि मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ, मैं मून से कहाँ मिल सकता हूँ। तो जो रैबिट था वो जो रॉक पे चढ़ा था उससे उतरा और कहा मैं तुम्हें मून के पास ले चलूँगा, मुझे फॉलो करो, मैं पीछे पीछे आओ। द एलिफेंटा किंग फॉलो द रैबिट टू द लेक. They looked into the water and saw the moon. Here is the moon, said the rabbit. Let me ask forgiveness for the great moon, said the elephant king and dipped his trunk into the water. तो जो एलिफेंट के किंग थे, तो जो वहाँ पे उसको फॉलो करते करते रैबिट उनको लेक के पास लेके आ गया। वो तो लौट रहे थे, फिर उसको वापस उसी लेक में लेके आया और उनसे कहा कि ये लो, यहाँ है मून। और उसने रैबिट ने कहा इस वाटर के अंदर देखो, यही मून है। तो एलिफेंटा ने देखा, तो एलिफेंटा ने कहा मुझे माफ़ी मांगनी है इनसे, मुझे माफ़ कर दीजिए मून जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब से ऐसा मैं नहीं करूँगा। उसने ऐसे कहा और उसने अपनी जो ट्रंक थी, अपनी जो उसकी सूंड थी, उसको पानी में डाल दिया। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून मूव्ड टू ए फ्रो। तो जो मून की ऊपर, अब पानी में तो मून होता नहीं है, देखिए यहाँ मून है, तो आपकी वाटर में रिफ्लेक्शन दिखती है, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रही है, इसलिए अगर पानी हिलेगा तो यहाँ पे जो मून की परछाई है वो भी हिलेगी। तो इसने अपनी ट्रंक को उसमें डिप्ड किया, तो ये पानी हिला, तो ये आपका जो मून था वो भी हिल गया। तो रैबिट ने कहा जब एलिफेंटा ने अपनी ट्रंक को अंदर डाला, उसमें डुबाया, तो चांद हिला, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो इधर उधर हिलने लगी। द मून इज़ वेरी एंग्री, विस्पर्ड द लिटिल रैबिट। जो छोटा सा रैबिट था उसने कहा अब मून तुमसे बहुत ही गुस्सा हो गया है। व्हाट हैव आई डन, आस्क्ड द वरीड एलिफेंट किंग। जो चिंतित किंग था, उसने एलिफेंटा का जो चिंतित किंग था, उसने उनसे पूछा कि अब मैंने क्या कर दिया। यू हैव डिस्टर्ब द होली वाटर ऑफ द लेक, रिप्लाइड द रैबिट। रैबिट ने कहा कि मैंने डिस्टर्ब किया है तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया है, उनके होली वाटर को जो लेक में है, उनके पवित्र पानी को तुमने डिस्टर्ब कर दिया है। द किंग स्टेप्ड बैक, आई विल नेवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस लेक अगेन, माई हार्ट विल ऑल्सो बी केयरफुल एंड विल नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट, ही प्रॉमिस्ड। फिर जो एलिफेंट था उसने कहा कि अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा और मैं अब इस पानी को कभी वापस से नहीं पीऊँगा और हमेशा ये ध्यान रखूँगा कि किसी और रैबिट को ना कुचलूँ और किसी को खतरा भी ना पहुँचाऊँ। और उसने ये वादा कर दिया था कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। That very night, the head of elephant went in search of another lake. The next day, they come upon a big lake full of water. On their journey, they had been very careful not to hurt any small animal. They did not want to be angry the moon you see. तो जो एलिफेंटा था उसने उसी रात एक और सर्च किया लेक को, और दूसरे दिन उसे एक लेक मिली बहुत ही फुल ऑफ वाटर, उसमें बहुत सारा पानी भरा था। और उसकी यात्रा पे उसने ध्यान दिया कि और किसी छोटे छोटे जानवरों को हर्ट ना पहुंचाए
और मून को एंग्री ना करे, तुमने जैसा कि देखा था अभी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और बाय बाय।